नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में चुनाव के नजदीक आने के साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी को लगातार निशाने पर ले रही है। वहीं बढ़ती महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर के घेरा जा रहा है। तो चुनाव के नतीजों को अपने अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद में प्रदेश की सियासी गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में इस वक्त दो ही चीजें सक्रिय हैं, एक तो मानसून और एक राजनीति। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि 23 का घमासान, बढ़ता सियासी तापमान। शुरू हुआ वार पलटवार, बढ़ रही बयानों में गर्माहट। जब जब देश में कांग्रेस की सरकार आई, तब देश में महंगाई चरम सीमा पर जाती थी, बढ़ते रहे। सियासी सरगर्मियों के पीछे प्रदेश में चुनावों की आहट। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। कानून व्यवस्था, महिला अपराध सबसे बड़ा फंदा। दुष्कर्म में राजस्थान देश में 1 नंबर का राज्य बन गया। चाहिए किसानों को कर्ज माफी, बेरोजगारों को धंधा। राज्य की सरकार ने अपने ईमानदारी से काम किया है। 23 का घमासान, सियासी मैदान में बढ़ता तापमान। तो चलिए आज इसी मसले को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या 23 के चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि विपक्ष पूरे 5 साल तक, 4.5 साल तक नजर नहीं आया, लेकिन विपक्ष है कि अब हमलावर है और ये बता भी रहा है कि अब इस तारीख को इस मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। तो कांग्रेस पर उल्टा ये सवाल है कि भ्रष्टाचार को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के भी विपक्ष सवाल दाग रहा है। इन्हीं मसलों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र धाबाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और मिथिलेश जैमिनी है हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जैमिनी साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या इस वजह से ये सिलसिला आरोप प्रत्यारोप का बढ़ गया है कि चुनाव आ रहे हैं और इन आरोप प्रत्यारोपों में वाकई क्या कोई दम है? चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लें, चाहे विपक्ष की बात कर लें, और विपक्ष अब क्या ज्यादा आक्रामक है बजाय 4.5 साल के? देखिए, कहा जाता है कि गरीब की प्लेट में अगर बिरयानी आ जाए, जी, संगत बिगाड़ने का, मजमा जमाने का सिलसिला शुरू हो जाए तो मान के चलिए कि चुनाव आ गए हैं। चुनाव आ गए हैं, ये साफ संकेत अब नजर आने लगा है। लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, गांधीवादी कहे जाते हैं, आज जिस तरीके से बूंदी में वसुंधरा राजे जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो इसका श्रेय मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत जी को ही चाहता जाता है, क्योंकि जो मुद्दे उनके ही नौजवान नेता ने खड़े किए थे, उन्होंने कहा था, लोकायुक्त की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि अशोक सिंघवी और उस टाइम के जॉइंट माइनिंग सेक्रेटरी, जिन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस का पालन नहीं किया, और जो लोकायुक्त को जांच सौंपी गई उसमें 4 माइंस जो 10-10 हजार करोड़ की बताई जाती है, जिन पे तत्कालीन जो खान मंत्री थे राजकुमार रिणवा, उनके साइन थी, वो फाइल ही नहीं दी गई। और आप देखिए कितना बड़ा मुद्दा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1.5-2 महीने रुक जाइए, हम नई खान नीति ला रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी को खान चाहिए तो हमसे अनुमति ले लीजिए। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में अशोक सिंघवी और तमाम लोगों ने मिलकर 636 खानों का आवंटन किया, और लास्ट के दिन, जिस दिन वो सीमा खत्म हो रही थी, मोदी जी तो 2.5 महीने बाद ही बेचारे ले आए थे खान नीति, लास्ट के दिन जो डेडलाइन थी 125 खानों का आवंटन हुआ। लेकिन उस मुद्दे पर हम घेर नहीं पाए, कांग्रेस घेर नहीं पाई। दूसरा मुद्दा था गजेंद्र सिंह शेखावत का संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आप सियासत में किसी को वॉकओवर देंगे तो वो छक्का मारेगा, या तो आप बॉल को बिल्कुल उसके सामने पैरों में डालिए, अगर पैरों में नहीं डालते हैं और ऊपर डाल दी तो वो छक्का मारेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के मामले में संजीवनी घोटाला, तमाम चीजें अशोक गहलोत जी बार बार कहते रहे, लेकिन क्या उनको गिरफ्तारियां हुई, चार्जशीट पेश हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो 2013 की फिल्में चला रहे हैं बीजेपी वाले। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का 2013 में
जब राहुल गांधी जयपुर आए थे, तमाम नेता, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, भूपेंद्र हुड्डा, उस समय संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई, विक्रम सिंह राठौड़, जो पचपदरा से टिकट मांग रहा था, तमाम नेताओं के साथ था, जो गजेंद्र सिंह शेखावत बार बार कहते। तो आपको सियासत में या तो आरोप लगाइए मत, और लगाते हो तो पूरा अंजाम दीजिए। आपने संजीवनी के जो सरकार गिराने का मामला हुआ, जिसमें आपने अपने विधायकों के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज कराया, बाद में वापस ले लिया, वो बात दिगर है जो माने सर फ्लैशबैक में। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल लेना था, लिया क्या? नहीं लिया। तो आपने तमाम चीजें छोड़ दी खुली। देखिए, अगर सियासत और जो हॉकी का पोल होता है उसमें आप खुला छोड़ दोगे तो कोई भी गोल कर देगा। ये तमाम चीजें अशोक गहलोत जी ने खुली छोड़ी, और आज आप देखिए वसुंधरा राजे जी ने। तो आप जयमिनी साहब, क्या आप कह रहे हैं कि गोल पोस्ट खुला छोड़ दें तो कोई भी गोल कर देगा, लेकिन क्या विपक्ष 4.5 साल तक गोल कर पाया क्या? अगर 4.5 साल आपके पास थे, आप 4.5 साल में इनको सबक सिखाते, इनको पूरा बताते कि ये खान घोटाला था जनता को, तो शायद आज ये बोलने की हिम्मत नहीं करते कि गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाते। ठीक है नितिन सारस्वत जी, सियासत में गोल पोस्ट खाली छोड़ दोगे तो अटैक तो होगा। ये नेचुरल फिनोमा है। नितिन जी, जो जवाब दीजिए इस बात का। जयमिनी साहब ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, और उन्होंने कहा कि आपका गोल पोस्ट खाली है, इसलिए विपक्ष बार बार गोल कर रहा है। अब देखिए हेमंत जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, भाजपा के लिए कहावत फेमस है कि भाजपा में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। जितना बड़ा भ्रष्टाचार करोगे भाजपा में उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होगी। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकपाल विधेयक हो, आरटीआई हो, मनरेगा में सोशल ऑडिट हो, पीसीए एक्ट हो, सब भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए जितने भी कानून लेके आए हम लेके आए। आप आज वसुंधरा जी ने कहा था, ये वसुंधरा जी को शायद पता नहीं है कि जो 653 खाने जो जनता के पैसे की थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, उनको निरस्त करने का अगर काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। आज संजीवनी घोटाला, जहां पे आम जन के करोड़ों रुपए डूब गए, जहां आम जन आज दर ठोकर खा रहा है, अगर उसको खुलासा करने का काम और आज उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम किया तो हमने किया। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, आपने देखा कि भ्रष्टाचार के आरोप थे कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, उसके लिए देश के केंद्र की मोदी सरकार ने संसद तक उसके लिए नहीं चलने दिया। आज अमित शाह जी से खुद कहा है कि अगर भ्रष्टाचार में नंबर 1 अगर कहीं की सरकार है तो वो बीजेपी की येदियुरप्पा की सरकार। ये मेरा कहा नहीं है, अमित शाह जी का कहा है। आज महाकाल मंदिर में घोटाला, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। आज महाकाल मंदिर घोटाला हो, राम मंदिर में जमीन घोटाला हो, पीएम केयर फंड का हिसाब ना देना हो, ड्रोन खरीद घोटाला हो, आज 85,000 करोड़ का जो घोटाला, मैंने बिल्कुल राजस्थान की भी बात कही, 85,000 करोड़ के नोट गायब हो। आप मुझे ये बताइए, अगर ये इतनी कार्यवाही करने वाले हैं तो आपने कहा कि हमने कानून बनाया, केंद्र सरकार आपने कहा हमने कानून बनाए, कानून बनाना और उन्हें लागू करना, एग्जीक्यूट करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल एग्जीक्यूट किया है, मैं वही बता रहा हूं। पेपर लीक को लेकर के भी लेकर क्या है, फिर ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने कानून, तो ये भी था ना कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति आप जब्त करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपकी सरकार में कितने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति आपने जब्त की। भ्रष्टाचारी आईएएस कोई बीसीएस का सदस्य कहीं जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं हुआ ये जो, ठीक है जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आज ही एक बहुत बड़ा केस हुआ है, 2 मिनट और के लेना चाहता हूं। आज ही बहुत बड़ा केस हुआ है, जब बोला जाता था कि ये चक्की पीसिंग, भाजपा के लोग प्रवक्ता यहां तक भी कहते थे चक्की पीसिंग। आज वही चक्की पीसिंग जिसके लिए कहा जाता था वो डेप्यूटी सीएम बन गया। हसन मुशर्रफ, जिसमें 1500 करोड़ का घोटाला खुद बीजेपी के सांसद ने लगाया था, वो आज इनके अंदर मंत्री बन गया। तो आज बीजेपी एक लाउंड्री मशीन बन के रह गई है, केवल एक लाउंड्री मशीन, जहां पे आके एक भ्रष्टाचारी साफ सुथरे हो जाते हैं, उनपे केस खत्म हो जाते हैं। चाहे नारायण राणे ले लो, शुभेंदु अधिकारी ले लो, हेमंत विश्व शर्मा ले लो, येदियुरप्पा ले लो। वो ठीक है नितिन सारस्वत जी, लेकिन राजस्थान में आप जब चुनाव में वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते थे उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के, फिर पूरे 4.5 साल के अंदर उसमें कुछ हुआ नहीं। वसुंधरा राजे अब कह रही हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेसी कुछ भी करेंगे।
देखिए, भ्रष्टाचार का मैंने आपको हेमंत जी बताया कि भ्रष्टाचार के मैं आरोप नहीं लगाता था। खुद आपने एक बड़े चैनल होते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, आपने खुद ने एक अभियान चलाया था जहां पे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लास्ट साल में बिल लाया गया था विधानसभा में। इस कदर उनको भ्रष्टाचार का वो था। और 653 खाने मैं कह रहा हूं कि आपने कार्रवाई को लेकर के बिल ला दिया, आपने पेपर लीक पे बिल लाया, आपने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को सारस्वत साहब सुन रहे क्या? सुनिए ना सारस्वत जी, सारस्वत जी, इनके टाइम में तो पेपर लीक में कोई एक आदमी मुझे उनके टाइम में भी हुआ। अभी आप ये करें कि उनका टाइम और आपका टाइम, जब आप उनके किसी राज्य की घटना को गिना रहे हैं तो वो भी आपके किसी राज्य की घटना को, आपके किसी नेता के भ्रष्टाचार को गिना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहां सब दूध के धुले या उनके खराब है, या उनके यहां सब दूध के धुले आपके ही सब खराब, ऐसा तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि हम सबसे ज्यादा कानून लेकर के आए। अभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कानून तो यह भी था कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करेंगे, आपने 4.5 साल में कितनों की संपत्ति जब्त की, बताइए, कोई आंकड़ा है? देखिए, जो भी देखिए, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना आपसे, आंकड़े की बात है कि भ्रष्टाचारियों पे आज संजीवनी घोटाला हमने पूरा 653 खाने अगर निरस्त हुई तो किस सरकार की कार्रवाई के कारण? ठीक है, जयमिनी साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? ठीक है सारस्वत जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सर, मैं तो इतना कहना चाह रहा था कि अशोक गहलोत जी को एक चीज के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा भाजपा को जी, दिल से शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी बार बार कहते थे कि वसुंधरा राजे जैसी लोकप्रिय और दबंग नेता को बीजेपी दबा रही है, लेकिन भरतपुर में वो नड्डा जी के साथ मीटिंग में आती है, उसके बाद उदयपुर में वो गरजती है, और आज तो हाड़ौती में जाके खुद अशोक गहलोत जी की सरकार पर ही बरसती है। तो ये तमाम चीजें आप गोल पोस्ट चला के खुला छोड़ा है आपने। आप बार बार कह रहे थे कि वसुंधरा जी के पक्ष में खड़े दिखते थे, लेकिन लगता है कि भाजपा उस चीज को भांप गई और अब वसुंधरा जी को ये पॉलिटिकल वेपन बना के आपके सामने खड़ा कर दी। तो ये भी एक बड़ी सियासी चूक है जो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। धाबाई साहब, जो जयमिनी साहब कह रहे थे कि गरीब की थाली में बिरयानी सजी है, लगता है कि चुनाव आ गए हैं और इसीलिए क्या वसुंधरा राजे और आपके नेता अलग अलग जगहों से बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार को घेर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं? हेमंत जी, आप देखिए 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस की गहलोत सरकार का, वो पूरा भ्रष्टाचार का रहा। आप बता दीजिए, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है कि राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है। ये बताइए ना, ये झुटला सकते हैं क्या कांग्रेस पार्टी का? तो आप तो इंटरनेशनल सुना है, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट को मानते नहीं हैं। सुना है कि आप इंटरनेशनल वाली रिपोर्ट को मानते नहीं है, वो भारत को बदनाम करने की साजिश होती है, ऐसा सुनने में आया। देखिए, अगर कोई रिपोर्ट आती है, ऐसा अब आप हवाला दे रहे हैं और तथ्यात्मक रूप से प्रूव भी होती है। आप देखिए किस तरह से जब शासन सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए मिल जाता है, सोना मिल जाता है, आप देखिए इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक जब ये कहते हैं कि अच्छा, एक बात बताइए शैलेंद्र धाबाई साहब, डूबा हुआ धाबाई साहब, देखिए आप उनके ऊपर उनकी गुटबाजी को लेकर के सवाल उठाते हैं, है ना? आप देखिए, और वो आप पर सवाल उठाते हैं कि आपकी स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, और मारवाड़ी में कहावत, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वसुंधरा राजे ने जो आरोप लगाए हैं गहलोत सरकार पर, उनमें दम है क्या? आप देखिए, बिल्कुल दम है। और आप तो शासन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, तो जांच करिए, किसने रोका था आपने बताइए। संजीवनी घोटाले में आज तक ये चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए, 3 चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए धाबाई साहब, एक बात मुझे बताइए कि आप एक बात मुझे बताइए, धाबाई जी, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के आरोपों में दम है, बिल्कुल दम है, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूं धाबाई साहब, लेकिन क्या वसुंधरा राजे का कार्यक्रम जो है वो पार्टी का कार्यक्रम था? देखिए हेमंत जी, हमारा जो वो कोटा कार्यक्रम हुआ था, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो हैं प्रहलाद गुंजल जी ने आयोजन कराया था। वो एक सार्वजनिक सभा थी। वो बीजेपी का कार्यक्रम था या वसुंधरा राजे का कार्यक्रम था धाबाई साहब? इतना सा सवाल बता दीजिए। को भी आमंत्रित कर सकता है मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य प्रतिनिधि के रूप में। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था या वसुंधरा राजे का कार्यक्रम था? आप देखिए, वो निजी कार्यक्रम था प्रहलाद गुंजल जी का। उन्होंने किसी भी वरिष्ठ नेता को वो मुख्य अतिथि के रूप में, अच्छा, वो प्रहलाद गुंजल जी का कार्यक्रम था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी गई उसमें, और उन्होंने क्या कहा आप देखिए, पूरे 9 साल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा, बेमिसाल कार्यकाल रहा, उनकी उपलब्धियां गिनाई, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, शौचालय, आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण,
किस तरह से किसानों को सम्मान निधि दी गई, किस तरह से युवाओं में आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत, दुनिया भर की जो योजनाएं चल रही है, किस तरह से भारत को सुरक्षित। लेकिन दाभाई साहब ये आप पर आरोप लगाते हैं कि आपको जब आप चुनाव आ रहे हैं तो आपको भ्रष्टाचार याद आ रहा है, आप चुनाव आ रहे हैं तो आपको परिवारवाद याद आ रहा है। तो अगर इतने ही भ्रष्टाचारी सरकार थी तो आपके पास भी तो एजेंसियां थी। नहीं, हमने तो कार्रवाई कर रहे हैं ना हम तो। आप देखिए हेमंत जी, इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त की भ्रष्टाचारियों की। हमने किसी को बख्शा नहीं है, कोई भी हो। हमने कह रखा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 0 टॉलरेंस पावर है करप्शन पे। आप बता दीजिए 9 साल में, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक भी बता दे कोई प्रकरण भ्रष्टाचार का हुआ हो। लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को हम जेल में भेजने का काम करेंगे और आगे भी जेल में भेजने का काम करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो इनके शीर्ष नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो भ्रष्टाचार पे 9 साल हो गए। ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अधिकारी फोर्स घोटाले में राजीव तो वो येदियुरप्पा की सरकार है। बता रहे एक केस बता दीजिए। अरे बेशर्मी की जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, कितने घोटाले कांग्रेस, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा अधिकारी चरित्र है। अरे ये बताइए ना, 2014 के बाद एक एफआईआर बताते भ्रष्टाचार का मामला। ये बैठे ना, आपने आंकड़े पूछे, जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल चैलेंज करता हूं, एक भी केंद्र का भ्रष्टाचार का मामला बता दें, आपके मैं गिना दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके शीर्ष नेता चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप बताइए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? आज जो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? आप क्या बात कर रहे हो? बेल में नहीं है क्या? आज जो बनाइए वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे वसुंधरा आप तो एक बात बताइए, आप दाभाई साहब अगर आपके आरोपों में इतना दम, दाभाई साहब एक मिनट दाभाई साहब एक मिनट, आप तो ये इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके आरोपों में अगर इतना दम है तो आप पिछले चुनाव में क्या कहते थे? आप पिछले चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लेकर के कहते थे कि नहीं कहते थे कि हमारी सरकार आई तो ये अंदर होंगे? कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार। सारस्वत जी, मुझे लगता है कि हेमंत जी, हाँ, मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारे, मैंने इनसे एक टिप्पणी कर ले जब साहब, फिर मैं आ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आज जो चक्की पीसिंग वाले थे वो डिप्टी सीएम हो गए, नारायण राणे, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत शर्मा, ये आप राजस्थान में क्यों नहीं आते हैं? सारस्वत साहब राजस्थान में क्यों नहीं आते थे? आते हैं। आप पिछले चुनाव में आरोप नहीं लगाते थे क्या कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है? चलिए ठीक है। जेमिनी साहब देखिए, राजस्थान की जनता कैसे समझे भाई कि कौन इनके लिए हितैषी है? क्या चुनावी रूप से आक्रामकता दिखा करके समझा दें? जुमला बोल देते सिर्फ ये सारी ठीक है सारस्वत जी, ठीक है सारस्वत जी एक मिनट। जेमिनी साहब, इंपॉर्टेंट चीज है जी कि जो अमित शाह जी उदयपुर आए और उदयपुर में उन्होंने प्रबुद्ध जनों से जो बातें की, हाँ, उसमें कुछ बातें निकल के आई। उसके बाद बीजेपी को थोड़ा डर लगा है। उसमें जो आदिवासियों ने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर, 25 लाख रुपए की जो हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं उनको 1000 रुपए पेंशन, और कल अशोक गहलोत जो लाभार्थी, जो पालनहार लाभार्थी हैं, उनके खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं। तो जेमिनी साहब ये तो मान रहे हैं आपकी जनता जो है वो इस सरकार की योजनाओं से प्रभावित तो है? प्रभावित है, ये तो खुद अमित शाह को उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनपुट दिया। तो शैलेंद्र दाभाई जी ये मान रहे हैं क्या? दाभाई साहब आप ये मान रहे हैं? और पार्टी में जो जेमिनी जी कह रहे हैं? देखिए हेमंत जी, ये 4.5 साल तक तो गहलोत सरकार, नहीं आप बताइए ना कि अब आप सिर्फ इसमें जुट गए हैं कि इन योजनाओं का तोड़ क्या हो? नहीं, बिल्कुल आपको बताऊं, चिरंजीवी योजना इनकी फ्लैगशिप योजना है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 80% योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है, 5 लाख के इलाज में। आप बता दीजिए कितना? सुनिए जेमिनी साहब अभी क्या कह रहे हैं? जेमिनी साहब अभी क्या कह रहे हैं? देखिए, पत्रकार के तौर पर वो जितना देखते हैं वही तो बता रहे हैं। वो तो कोई कांग्रेस के सदस्य तो है नहीं दाभाई जी। या चुनाव आ जाएंगे,
आप नहीं, मैं आपकी एक एक इनकी योजना की बात बता रहा हूं। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। जेमिनी साहब एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप प्लीज बीच में। तो ये सारे दवाई जी एक मिनट एक टिप्पणी में ले लूंगा आपसे। दवाई साहब एक टिप्पणी ले लूंगा दवाई साहब एक मिनट जेमिनी जी को कंप्लीट कर लीजिए आखिरी टिप्पणी। योजनाएं धरातल पे नहीं है। ठीक है ठीक है जेमिनी साहब आखिरी टिप्पणी है, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ जी हेमंत जी, एक कड़वी सच्चाई है जी कि अशोक गहलोत की योजनाओं में पर्टिकुलर रूरल राजस्थान में और जो आदिवासी अंचल है, जो खुद बीजेपी भी, आप देखिए तमाम नेता, कभी नड्डा साहब आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी आ रहे हैं, आज मैडम आई है, कल पीयूष गोयल साहब आज यहाँ हैं, कल जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो आ रहे हैं, और उसके बाद मोदी जी आ रहे हैं, यानी 12 महीने में 7वीं बार सीएम साहब पीएम साहब आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत ने अपनी स्कीमों का एक सीधा जो बेनिफिट दिया है, उसका जो एक इंटरनल फियर, एक इंटरनल डर बीजेपी के नेताओं में बैठ गया, और कर्नाटक लॉस करने के बाद में, क्योंकि कर्नाटक में ये जीते हैं मिस्टर 40% का नारा देके, उस कांग्रेस के फॉर्मूले को अब वो राजस्थान में लागू करना चाहते हैं कि सरकार। जेमिनी साहब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एक कांग्रेस के युवा नेता से चिंतित होकर के बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी में कुछ एक जाति विशेष का जो है वो बढ़ाया, शामिल किया है। हाँ, अब वो मुझे नहीं पता वो कितनी सच्चाई है उन बातों में, लेकिन ये जाहिर सी बात है जेमिनी साहब, आपकी बातों से हमें इतना समझ में आता है जी, आपकी बातों से हमें इतना समझ में आता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है कांग्रेस से जी वो चुनावी है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी फिलहाल जब चुनाव आ रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उम्मीद की जानी चाहिए कि सिलसिला और बढ़ेगा, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। नमस्कार। Headlines presented by